सिर्फ 2 कमरे और उसी में मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन और सारा सामान जो है ना इन 2 कमरों के अंदर किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त स्पेस सेविंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। एंड में बहुत ज़बरदस्त सी एक रेसिपी होगी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी बहनें। आप लोगों ने मेरे जो है ना किचन वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी मुझे रिसीव हुए कि आप अपना पूरा घर दिखाएं या पूरा किचन दिखाएं, इस तरह का चीज़ें और दुआएं आप लोगों ने मुझे लिखी और बहुत अच्छी जो है ना उस पर व्यूज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह प्यार सपोर्ट करते रहना है, मैसेज करके ज़रूर बताया करें क्योंकि उससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है और नई वीडियोस बनाने के लिए इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि यार कोई देख रहा है, किसी के एक कमेंट से भी इतना जज्बा इतना बुलंद हो जाता है, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों को ना बता नहीं सकती। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ पे अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। यहाँ ना मैं बच्चों की कबर्ड आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर करी थी। यहाँ पे मैं अपनी छोटी वाली बेबी का नाम दिखा रही थी, किस तरीके से उसका वार्डरोब का सामान मैंने इस वाले ना एरिया में अपने एक रैक के अंदर किस तरह सेट किया हुआ था। अच्छा पहले ना मैंने ये 2 बॉक्सेस नहीं रखे हुए थे, जो आपको ब्लू और ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, इस तरह के बॉक्स नहीं रखे हुए थे। तो ये बहुत ही काम के हैं। ये 150, 200, 250 इस तरह की रेंज में ना आपको आराम से मिल जाएंगे ना। दराज पे भी मिल जाते हैं और मेरे भी ऑनलाइन जगह पे मिल जाते हैं। ये 200 का मेरे पास सेल होता है और बहुत इतना अच्छा स्पेस सेविंग है कि आप इसको कहीं पे भी अपनी कबर्ड्स में स्पेशली ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अपने रूम में रख सकते हैं, जानमाज वगैरह रखने के लिए, जैसे जानमाज है, नमाज चादर होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हो। और बच्चों की टॉयज़ रख सकते हो, बच्चों की बुक्स रख सकते हो। अगर आपके पास स्पेस का मसला है ना, बिखरी हुई चीज़ें सामने दिखती हैं, तो सबसे टिप नंबर 1 तो ये है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स एक तो बहुत ही सस्ते चीप प्राइस में मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी चलते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हो अपने कबर्ड में। स्पेशली मैंने तो यहाँ पे रखने के लिए ना टॉयज़ के लिए भी ली हुई है और इस तरह से ना अभी बच्ची मेरी हुई तो मैंने उसके लिए भी सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया हुआ। इस तरह के पैकेट वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर अरेंज करके रख दी थी, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे ना नहीं निकालनी होती। जैसे हेयर बैंड्स हैं, सॉक्स वगैरह हैं, कोई इस तरह बूटीज़ वगैरह उसकी हैं, कैप्स हैं, ये सब चीज़ें देखें वो भी मैंने क्या करा हुआ है कि पैकेट्स जो आते हैं ना आपके पास सूटों वाले, तो अच्छे अच्छे जैसे शीन से ऑर्डर करी हुई थी कुछ चीज़ें, उसके पैकेट्स बड़े अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले ना सील पाउच थे जिप वाले, वो भी मैं संभाल के ना इस तरह रख लेती हूँ। तो देखें इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज करी हुई है। एक तो सिमटा हुआ रहता है, बिखरता नहीं। और आप क्या कर सकते हो, मज़ीद इसके अंदर ना थोड़ा हम इन चीज़ों को दबा के प्रेस करके इसके ऊपर और भी चीज़ें रख सकते हैं। कबर्ड में क्या होता है कि आप दबा के घुसेड़ के चीज़ को ना नहीं रख सकते, इसमें हम ना घुसेड़ के भी थोड़ा सा रख सकते हैं। तो क्या होगा कि गिरेगा नहीं सामान इसके अंदर। कबर्ड में रखो तो यही होता है कि एक चीज़ निकालने के चक्कर में क्या होता है, सारी चीज़ें फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं। पैकेट वाली तो खास तौर पर आप रख ही नहीं सकते। तो ये ऑर्गेनाइजर्स आप ज़रूर लें। छोटी स्पेस है या अगर आपका बड़ा घर भी है तो भी वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा ना इन छोटी छोटी आदतों की वजह से। तो इस तरह की आप कोई भी बास्केट टोकरी अपने स्पेस के हिसाब से ले सकते हैं कि कौन सी हमें रीज़नेबल मिल रही है और हम कहाँ किस तरीके से जो है वो अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा रैक लगवाया था जिसके ऊपर बच्चों के कायदे वगैरह, कुरान पाक और जो भी मैं दुआएं वगैरह की बुक्स होती हैं छोटी इस तरह के पढ़ते हैं ना, कुरानी आयतें वगैरह, तो वो सारा मैं क्या करती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा रैक बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। एक तो दिखने में भी प्यारा लगता है और सिमटी भी लुक आती है कि आप इधर उधर फ्रिज पे, कबर्ड पे या कहीं पे भी रख रहे होते हो तो इधर उधर रखने की बजाय ना एक छोटा सा प्यारा सा रैक बना हुआ है। और ये किचन का तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि ये रैक भी इस तरीके से, अगर तो आपके किचन में स्पेस कम है तो इस तरह थोड़ा ऊंचा करके अपना ज़रूर लगवा सकते हो। और इसी के साथ मैं दिखा रही थी कि इसमें ना बहुत ज़्यादा रैकिंग मैंने अपने रूम्स के दीवारों पे करवाई हुई है जो कि नीट और क्लीन लुक भी देती है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बहुत बुरा लग रहा है या क्या ये जो है ना दीवार में लगा हुआ बुरा लगेगा, ये बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत अच्छा और डिसेंट लुक देता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी स्पेस बहुत खुली हो जाती है नीचे के एरिया की स्पेशली। तो कोई भी इस तरह की, जैसे ये बैटरी सिस्टम और स्पीकर्स थे तो यहाँ के लिए भी मैंने इस तरह रैक लगवाया हुआ था। ड्रेसिंग का भी आपने देखा कि मैंने शेल्फ्स वगैरह ना लगाए हुए थे। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप लोग जो है ना स्पेस आपकी सेव करेंगी और आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स लेके चीज़ों को तहजीब से, तमीज़ से अरेंज करके रखें तो वो सिमटा हुआ बहुत लगता है एक तो। और दूसरा इस तरह अगर आपको बड़ी कोई चीज़ें रखनी है तो उसके लिए ज़रूर ना आप देखें कि कहीं ना कहीं इस तरह रैकिंग ज़रूर करवा लें लकड़ी की। आप स्पेशली अपने ड्रेसिंग के लिए करवा सकते हो। जैसे मेरा क्या है कि बच्चे छोटे हैं और मुझे ये होता है कि मैं ड्रेसिंग पर ज़्यादा सामान ना नहीं रखती अपनी। मैं क्या करती हूँ कि इस तरह मैंने रैक ही लगवा लिए थे जब मैंने अपनी ड्रेसिंग्स को सेट करवाई थी। ये अभी मैंने ना जो आपको दिखाई है तो ये कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको सेट करवाया था। तो उसके ऊपर क्या था कि मैंने रैक भी ना दीवार में लगवा लिए, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो रेगुलर बेस की चीज़ें होती हैं ना, कुछ तो मैं ड्रॉर में भी रख लेती हूँ उसकी अपने ड्रेसिंग टेबल की, और कुछ जो है ना वो मैंने बेसिक चीज़ें अपनी रैक्स के ऊपर शेल्फ जो बने हुए हैं छोटे छोटे से, उसके अंदर इतनी सारी, एक छोटे शेल्फ पे इतना कुछ आ जाता है। बाकी यहाँ पे साथ साथ ना मैं अपनी दराज़ें भी क्लीन कर रही थी, तो कोई ना कोई छोटा मोटा काम मैं क्या करती हूँ रोज़ाना की बेस पे कुछ ना कुछ साफ़ करने बैठ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि घर ना बार बार सिमटा हुआ रहता है। देखें दराज जो है वो काफ़ी बिखर गई थी तो मैंने इसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया। और
बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी आप लोगों की हिम्मत हुआ करें ना, उतना ही आप लोग अपने आप को थकाया करें। लेकिन क्या है कि छोटे छोटे 10 मिनट आधा घंटा अपने रोज़ घर को ना किसी चीज़ को दे लिया करें, और कोई ना कोई आइडिया आप लेते रहा करें कि क्या चीज़ ऐसी है कि मैं जो है ना इसको समेट के रख सकूँ तो ये अच्छा लगे, साफ़ लगे। जितना आप लोग छोटे घरों के अंदर, क्योंकि छोटे घरों में स्पेस की ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि छोटा घर है, जल्दी बिखर जाता है और हम क्या ही करें, हमारे लिए तो फैलावा ये हुआ रहता है। तो ये चीज़ नहीं है। थोड़ी सी समझदारी से ना एक औरत अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। बस बात सारी है मैनेजमेंट की, और ये हकीकत बात है कि मैनेजमेंट जो है ना, जैसे देखें हर ऑफिस के लिए भी क्या होता है, हर डिपार्ट के लिए भी क्या होता है, डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं उधर हर कोई ना कोई मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हर चीज़ को मैनेज कर सके। अगर वो मैनेजर ही नहीं होगा ना, तो वो चीज़ कैसे, फिर वो डिपार्टमेंट कैसे जो है वो मैनेज होकर चलेगा। वहाँ पे वर्कर्स आ तो रहे हैं, काम कर तो रहे हैं, सब हैं, लेकिन क्या है कि उनको भी मैनेज करने वाला, लुक आफ्टर करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो बस हमारा घर भी एक तरीके से यही है, और उसकी सारी मैनेजर, उसकी ओनर, उसके हर सब कुछ, वर्कर, एम्प्लॉय, सब आप खुद ही हैं। तो बस आपने ही जो है ना वो अपने समझदारी से घर को चलाना है। तो यहाँ पे देखें दराज को मैंने कितना अच्छा सा रीसेट कर दिया था। एक तो हमें पता चलता रहता है कि क्या डीक्लटर करना है, तो वो चीज़ें आप निकालते रहते हो, पुरानी चीज़ें अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। कोई स्पेस आपकी उसकी वजह से भी जो है ना बड़ी घिरी हुई होती है, बहुत घिर जाती है जगहें, कि हमें पता ही नहीं होता। हम बस बैठे हुए होते हैं कि बस हम निकाल लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो सालाना या ईद पे ही बस सफाई होगी, होता है ना अक्सर। और ईद पे तो ख़वातीन इतना ख़ुद को जो है ना बेचारी थका लेती हैं कि फिर ईद पे वो इतना थकी भी लगती हैं। दावतें भी होती हैं, खाने भी बनाने होते हैं, कपड़े भी इस्त्री करने होते हैं, उसके साथ साथ वो क्या करती हैं, घर पूरा फैला के समेटने के चक्कर में बैठ जाती हैं। हो तो जाता है साफ़, ऐसा नहीं है, नो डाउट साफ़ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कर लेती हैं मेरी बहनें। लेकिन क्या होता है कि अपने आप को इतना थका लेती हैं, इतना थक जाती हैं, खुद बिजी हो जाती हैं कि फेस पे वो डलनेस आ जाती है, खुद फ्रेश नहीं फील करती हैं, और अपने जिस्म को भी थका लेती हैं, जिस्म में भी थकान आ जाती है। तो इंशाल्लाह आगे जब ईद का टाइम भी आएगा, रमज़ान भी आएंगे, तो मैं तब भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ना अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी रोज़ की वीडियोस देखना है, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हुआ करेगा कि मैं अपने घर को लेके कैसे चलती हूँ, किस तरह मैनेज करती हूँ। यहाँ ना मैं बहुत ही ज़बरदस्ती कोई सी रेसिपी बना रही थी। एक तो मेरी बहन भी आई हुई थी घर पे मेरे, और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि मैं चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी सी रेसिपी बना लेती हूँ कोई सी। एक तो जुम्मे का दिन था, और साथ जो है ना गैस जाने का भी टाइम हो रहा था, नमाज़ भी पढ़नी थी, घर को भी मैनेज करना था, बच्चों को भी देखना था। तो मैंने सोचा कि मैं झटपट सी जो है ना ये एक चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं घर की भी बेसिक मसालों से बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास ना ये पैकेट रखा हुआ था, तो ये भी मैंने पूरा यूज़ नहीं करा था। मैंने इसके सिर्फ 2 टेबल स्पून डाले थे। बाकी यहाँ पे देखें प्याज अच्छे से मैंने थोड़ी फ्राई कर ली थी, क्योंकि मैं ना थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही थी। बिल्कुल एक तो सूखी भी बनती है, बिल्कुल मतलब ड्राई टाइप की बनती है वो, क्योंकि ओरिजिनल कढ़ाई देखें वही होती है जो शनवारी स्टाइल की बनती है ना, जो हमें रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे मिलती है। लेकिन क्या होता है उसमें ग्रेवी थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पे क्या है कि सबको ही ग्रेवी बहुत पसंद है, बच्चे भी ग्रेवी मांगते हैं, बड़े भी। तो आप लोग जो है ना, और हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी रहती है देखें ग्रेवी वाला सालन। तो ये एक तरीके से बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि आपने जो है ना इसमें प्याज डालनी है थोड़ी अपने चिकन के हिसाब से। और साथ ही मैंने क्या करा, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्याज जब आपकी हो जाए ना गोल्डन ब्राउन, तो उसके बाद आपने लहसुन अदरक डाल के चिकन साथ ही डालना है और इस तरह से फ्राई करना है। देखें जैसे इस पर रेड मार्क्स आ गए ना, यानी जले नहीं, जलना नहीं चाहिए आपको। इसके सर पे खड़े रह के ना फिर आपको इसको फ्राई करना है, भूनना है, और इसकी इस तरह की लुक आनी चाहिए कि इस पर रेड रेड प्यारे से ना गोल्डन मार्क्स आ जाएँ। बस यहाँ तक आपने इसको खूब अच्छे से भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम रख के, बिल्कुल फुल फ्लेम भी नहीं करनी। और इसके बाद ना मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था ताकि छिलका वगैरह ये सब मतलब आए ही नहीं ना, एक स्मूथ सी ग्रेवी बने। तो बस यहाँ पर अब मैंने टमाटर डाल दिए थे, ये तकरीबन 6-7 टमाटर थे, और चिकन भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, मेरे ख्याल से 1.5 kg के करीब ना चिकन था मेरा, और 6-7 टमाटर थे। 3 मैंने बड़ी प्याज लेके फ्राई करी थी, कुछ लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ही अकॉर्डिंग मैंने लेके वो भी क्या था पेस्ट बना लिया था उसका ना, क्योंकि मुझे झटपट बनानी थी रेसिपी। तो मैं वैसे फ्रेश कूट लेती हूँ, कूटने का और पीसने का देखें दोनों का टेस्ट ना थोड़ा डिफरेंट आता है। कूटा हुआ जो लहसुन अदरक होता है ना उसका स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फ्लेवर आता है, लेकिन क्या था कि मैंने फ्रेश जो है वो पीस लिया था, ये फ्रीज़र वाला नहीं था, बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं हुआ था, ताज़ा ही मैंने पीस लिया था कि मेरा टाइम बचे और मुझे कूटना ना पड़े अलग से। काफ़ी सारा लहसुन अदरक और टमाटर भी मैंने इस तरह पेस्ट बना लिए थे। अब बस इसके अंदर जो है मैंने 2 चम्मच जो है वो वाला पैकेट वाला मसाला डाला है नेशनल का, और बाकी जो है ना सारे जितने बेसिक मसाले होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के हिसाब से, कि चिकन इतना है तो आप सबको बहनों को पता ही होगा कि आप किस तरीके से बना सकते हो कि नमक मिर्च हल्दी वही चीज़ें हैं। बाकी मेरी
रेसिपी अगर फॉलो करके बनाओगे ना, क्योंकि इसमें एंड में एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट होगा, गेम चेंजर सा इसका जो है ना मैं एंड में थोड़ा सा वो करूँगी, तो आप लोगों को मैं बताऊँगी आगे। बाकी धनिया पाउडर डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया था, बेसिक सारे मसाले डाल दिए थे और दही डाल दिया था ढेर सारा इसके अंदर ना। दही डालने के बाद इसके अंदर अब मैंने हल्का सा चम्मच चलाया था और इसको जो है वो ढक कर रख दिया। इसके अलावा आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि आप लोग अपनी स्पेस सेविंग ना किस तरीके से करते हो, घर की अलमारियों की और अपने किचन की, और जो भी आप लोगों को मेरी इसमें से टिप अच्छी लगी हो ना, वो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है। देखें, अच्छा यहाँ पे गेम चेंजर वाली चीज़ आ गई, ये लुक चेक करें। यहाँ पे प्याज मैंने डाली थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये डाल के, और था इसके अंदर ना दही थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था ऊपर से। ये वाली गार्निशिंग ना आपने बिल्कुल कढ़ाई जब एंड में डन हो जाए, चिकन गल जाए, भुन जाए, तो आप लोगों ने ये करना है। और साइड पे मैंने कोयला रखा हुआ था, उसकी मैंने इस पे ना स्मोक दे दी थी थोड़ी सी, 1 से 2 मिनट का बस स्मोक दिया था। उसके बाद ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी इतनी गेम चेंजर कढ़ाई बनी थी। इसके साथ ना बाकी मैंने रायता बना लिया था हरे मसाले वाला, बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड था। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।